प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि के सभी देवता और असुरों के बीच एक महान संघर्ष चल रहा था। इसी बीच हिमालय की गोद में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था सती। सती का सौंदर्य और सरलता इतनी अलौकिक थी फ्रेंड्स, इतनी अलौकिक थी कि सभी देवताओं के मन में उनकी ओर आकर्षण था। लेकिन सती का मन शिव में बसा था जो कैलाश पर्वत पे ध्यान मग्न रहते थे। शिव योगी थे, माया और मोह से परे, माया और मोह से परे संसार की सभी इच्छाओं को त्याग चुके थे। उनके लिए सती मात्र एक मर्त्य कन्या थी जिनका सांसारिक प्रेम उन्हें उनके ध्यान से विचलित कर सकता था। लेकिन सती का प्रेम शिव के लिए स्वार्थी नहीं था। यह एक पवित्र और अनंत प्रेम था जो सती के हर कण में व्याप्त था। सती के पिता दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि शिव जैसे बैरागी जिन्होंने संसार के सभी भोगों को त्याग दिया है, उनके समान मतलब दक्ष के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। उन्होंने सती का विवाह शिव से होने का विरोध किया, लेकिन सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से इतने नाराज हो गए फ्रेंड्स कि उन्होंने सती और शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सके और यज्ञ स्थल पे जाकर अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने शिव के प्रति अपनी नफरत को और भी ज्यादा प्रकट किया जिससे सती का हृदय बहुत आहत हुआ। परिणाम स्वरूप अपमानित और दुखी सती ने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इधर शिव को जब इस घटना का पता चला तो उनके अंदर एक अनोखी शक्ति जाग उठी। उन्होंने अपने गुस्से में तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया जिससे पूरी सृष्टि हिल गई। शिव का यह तांडव उनके प्रेम की गहराई को दिखाता था जिसे सती की मृत्यु ने अनंत पीड़ा दी थी। शिव ने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनकी इस दशा को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए क्योंकि सृष्टि के विनाश का समय निकट आ रहा था। अंततः भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिर गए और ये टुकड़े जहां जहां गिरे शक्तिपीठों के रूप में पूजे जाने लगे। शिव ने तब जाकर अपने तांडव को रोका और वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। लेकिन उनके हृदय में सती के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। उन्होंने कठिन तपस्या की और शिव को फिर से अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का प्रेम अमर हो गया जो संसार को सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय और मृत्यु की सीमाओं से परे होता है। यह प्रेम किसी भी विरोध और कठिनाइयों का सामना कर सकता है क्योंकि यह प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक संबंध होता है। आप देख रहे थे मेरे YouTube चैनल तारा आर्नी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। Stay connected to the channel friends for more religious and spiritual content like this. Thank you.